रामू काका और अमरूद का पेड़ गांव के बीचों बीच रामू काका का छोटा सा घर था। मिट्टी का बना घर, छप्पर की छत और आंगन में खड़ा एक विशाल अमरूद का पेड़। पेड़ इतना घना था कि उसकी छांव में आधा आंगन ढका रहता। गांव के बच्चों की सबसे प्यारी जगह वही आंगन था। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती, बच्चे भागते भागते काका के घर पहुंच जाते। पेड़ पर चढ़ना, अमरूद तोड़ना और वहीं बैठकर हंसी ठिठोली करना, ये उनका रोज का काम था। रामू काका को बच्चों की यह शरारतें बहुत भाती। वे कहते, अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी इसी पेड़ पर चढ़ा करता था। यही मेरा साथी है और अब तुम्हारा भी। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक बच्चा अमरूद तोड़ने की जल्दी में टहनी को जोर से खींच बैठा। टहनी टूटकर नीचे गिर पड़ी। सब बच्चे डर गए। उन्हें लगा कि अब रामू काका गुस्से में डांटेंगे। काका ने धीरे धीरे टूटे हुए हिस्से को देखा, फिर बच्चों की तरफ मुस्कुराकर बोले, गुस्सा क्यों करूं? पेड़ हमें रोज फल देता है, छांव देता है, हवा देता है। अगर एक टहनी टूट गई तो क्या हुआ? लेकिन याद रखना बच्चों, पेड़ भी जीवित है। हमें उसका दर्द समझना चाहिए। जितना लेते हो उतना उसका ख्याल भी रखो। बच्चों ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। अगले दिन काका बच्चों को लेकर खेतों में गए। उन्होंने समझाया कि पेड़ को पानी, खाद और प्यार चाहिए। सब बच्चों ने मिलकर अमरूद के पेड़ की जड़ों में पानी डाला, सूखी पत्तियां हटाईं और आसपास साफ सफाई की। कुछ ही हफ्तों में पेड़ और भी हरा भरा हो गया। शाखाएं नई कलियों से लद गईं। जब पहली बार बच्चों ने ताजे अमरूद तोड़े तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ ने खुद मुस्कुराकर उन्हें तोहफा दिया हो। रामू काका ने हंसते हुए कहा, देखा, जब हम पेड़ का ध्यान रखते हैं तो वह हमें और ज्यादा फल देता है। यही नियम जिंदगी का भी है। जो प्यार और देखभाल दोगे वही लौटकर मिलेगा। उस दिन के बाद से गांव के बच्चों ने सिर्फ अमरूद का पेड़ ही नहीं बल्कि पूरे गांव के पेड़ों को अपना दोस्त मान लिया। सीख, प्रकृति हमें बिना मांगे बहुत कुछ देती है, लेकिन असली इंसान वही है जो उसका सम्मान करे और उसकी रक्षा करे।